Hello student, my name is Afreen Khan and today's video is for Biotech third year student. We are going to study about overview of immune system and types of immunity. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। आखिर ये इम्यून सिस्टम क्या है, मतलब मैंने आपको सबसे फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम, राइट। सबसे पहले हमें जब इम्यून सिस्टम के बारे में पता होगा तभी हम इम्यूनिटी को समझ पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें बाहर के खतरनाक जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, इनसे हमें बचाता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। तो अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली वही हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे कि उसके काम करने का क्या तरीका होता है, किन मेथड्स को वो फॉलो करता है। तो जो इम्यून सिस्टम, आपको जैसे समझ आ गया होगा कि इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन इन्वेडर, मतलब कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रोब, वायरस, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ता है ताकि हम हमारी बॉडी को सेफ रख सके और हम किसी भी डिजीज से सेफ हैं। ठीक है, अब वो इम्यून सिस्टम किन दो मेथड पे काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी वर्क करती है। बेसिकली जो ये इम्यूनिटी है ये दो मेथड्स पे काम करती है, दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको हम इसको आप कह सकते हैं क्योंकि ये बाय बर्थ होती है। ठीक है, ये बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। इस इन्नेट इम्यूनिटी को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हम इसको बोलते हैं। सेकंड है हमारी अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अडेप्टिव हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास बाय बर्थ नहीं है, हम इसे धीरे धीरे गेन करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बूस्ट होती जाती है, वो गेन करते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट मतलब जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, जब बेबी का बॉर्न होता है तब से उसके पास इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये क्या होती है, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये किसी को नहीं जानती। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो नहीं जानता कि कौन मेरी मम्मी है, कौन पापा हैं, या वो अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचानता। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है हम उसे बताना स्टार्ट करते हैं, बेटा ये आपके ये हैं ये हैं। इस तरीके से वो धीरे धीरे लोगों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है और पहचानता है। वैसे ही सेम केस यहाँ पर है, इन्नेट इम्यूनिटी अभी किसी को नहीं पहचानता क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। अडेप्टिव इम्यूनिटी जैसे जैसे हम एज के साथ वो बढ़ती गई वैसे ही अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब उसने लोगों को पहचानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये दो तरीके से काम करती है। कैसे, एक होता है एक्सटर्नल बैरियर और एक होता है इंटरनल डिफेंस कॉम्पोनेंट। अब एक्सटर्नल बैरियर क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो एक्सटर्नल बैरियर क्या है, एक्सटर्नल बैरियर में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो स्किन और म्यूकोसल मेम्ब्रेन कैसे, क्योंकि जो स्किन होती है हमारी स्किन पे, आपको मालूम होगा कि हमारी स्किन पे जो है ये 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो हमारी स्किन है वो उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपको कभी भी आपको स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना आता है, तो आप देखते हो यहाँ पे हमारी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ पे वो हमारी बॉडी में पसीना बाहर आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो पोर्स जो खुले होते हैं उनके थ्रू भी हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला बैरियर हमारी बॉडी का क्या हुआ, स्किन। सेकंड हमारा हुआ म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जो स्किन। अब स्किन कैसे काम कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी भी कोई चोट लग गई, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पर ही कोई चोट लग गई, यहाँ पे कुछ कट गया है। ठीक है, अब ये कट गया तो यहाँ से स्किन खुल गई, जैसे ही खुली तो यानी कि माइक्रोब को एंटर करने की जगह मिल गई ना हमारी बॉडी में, वो वहाँ से तुरंत एंटर करेंगे। तो कुछ होना चाहिए डिफेंस के लिए। अब हम, चलो ठीक है हमें चोट भी नहीं लगी, हमारी बॉडी में यहाँ पर जो पोर्स हैं, इन पोर्स में से तो वो बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में, तो इसीलिए एक डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है ऑल द टाइम जो हमें सेव कर रहा है। दूसरा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, जैसे हमारी नोज या फिर हमारी एयर्स में एक म्यूकोसल कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। यही हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी नोज या फिर एयर से अगर कोई भी
भी बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करता है हमारी बॉडी में तो ये उसे ट्रैप कर लेती हैं, वहीं पर पकड़ लेती हैं, और ये वहीं, क्योंकि ये इतना चिपचिपा होता है कि वो बैक्टीरिया फिर एंटर नहीं कर पाता आगे और वो वहीं मर जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम इंटरनल डिफेंस कंपोनेंट की। इंटरनली हमें जो डिफेंस कर रहे हैं वो क्या है, जैसे फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लामेशन या फिर फीवर। अब ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? फैगोसाइट्स मतलब हमारी बॉडी में कुछ फैगोसिटिक सेल प्रेजेंट होती है। फैगोसाइट मतलब सीधा सीधा जाना, एनगल्फ करना, एक ही बार में निगल जाना। ठीक है, ये होती है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ वो इम्यून सेल्स होती हैं, उनके नाम आपको आगे बताऊंगी। नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जिनका काम सिर्फ मारना ही होता है। ठीक है, दूसरा आपका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या, बेसिकली जैसे आपको कभी अगर कोई चोट लगती है तो आपने देखा होगा चोट लगने के बाद क्या होता है, वो जगह पर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है, तो आप तो वो फूल सा गया तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ये स्वेलिंग क्यों हो गई। तो स्वेलिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर बाकी की जो आपकी सेल्स हैं उस बॉडी की, वो वहाँ पर आकर सब इकट्ठा हो जाती हैं उसको हेल्प करने के लिए, जिस जगह की सेल रप्चर हुई हैं। क्योंकि चोट लगने का मतलब है कि हमारी सेल रप्चर हुई हैं, सेल टूटी हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ है, तो वो सब वहाँ आकर इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग होती है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया फीवर। अब मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई भी, हमारी बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ 96.6 फ़ारेनहाइट होता है, एंड अगर हम नॉर्मल इनको बोलें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। लेकिन अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हाई होता है, इससे ज़्यादा हाई होता है, दैट मीन्स हमें फीवर है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी ये क्या करता है, फीवर वाली कंडीशन में होता क्या है कि हमारी बॉडी के माइक्रोब्स जो एंटर करे होते हैं वो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और हमारी बॉडी में हमें फीवर वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं हमें मालूम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो इस तरीके से भी मरेंगे। ये तो हो गई इन्नेट इम्यूनिटी। बात करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की। ये भी दो तरीके से काम करती है, आपका सेलुलर और ह्यूमोरल या फिर प्रोटीन लेवल पर। सेलुलर मतलब सेल्स जो हमारी बॉडी में काम कर रही हैं, तो कौन सी दो मेन सेल हैं इम्यून सेल, बी सेल और टी सेल, जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा ह्यूमोरल और प्रोटीन लेवल पे अगर काम करेंगी तो एंटीबॉडीज़ जो हमारी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो मेन रोल प्ले करती हैं, एंड सेकेंड इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब सेलुलर लेवल पे बात करूँ, मान लो कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर किया। अब ये एक मैक्रोफेज है, ठीक है, क्योंकि ये एक मैक्रोफेज है जो कि फैगोसिटिक सेल है। तो मैक्रोफेज यहाँ पे इसके कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर है इसका। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज है। अब यहाँ पर क्या है कि एक बी सेल है, ठीक, बी सेल पे भी एक टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं BCR। आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट, बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, इस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके बाद क्या है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक एंटीजन है जो इस मैक्रोफेज पे अटैक कर रहा था, तो ये क्या करेगा, एक टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन्स रिलीज करता है, IL-12 इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, मतलब एक साइटोकाइन जिसे हम बोल सकते हैं, ये रिलीज करता है। ये जाकर क्या करेगा, इस बी सेल को एक्टिवेट कर देगा। बी सेल जैसे ही एक्टिवेट होगा, क्योंकि अभी ये बी सेल कुछ नहीं जानता, ये इस बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानता था, तो ये कैसी बी सेल हुई, ये एक नेव बी सेल हुई, मतलब जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती, न्यू बॉर्न है, ये कुछ नहीं जानती। जैसे ही इसके संपर्क में आएगी और इसको ये एक्टिवेट होगी और इसको पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया आया है, ये इस रिसेप्टर से इसको क्या करेगी, ट्रैप करेगी, और यहाँ से क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। ये एंटीबॉडीज़ इसको जा कर के क्या करेंगे, किल कर देंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। मैक्रोफेज पे एक एंटीजन ने अटैक किया, मैक्रोफेज ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ किया जिसने बी सेल को एक्टिवेट किया, बी सेल ने एंटीबॉडी रिलीज़ की और उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल कर दिया। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमोरल और सेल दोनों टाइप का प्रोटीन्स ने यानी कि काम किया। ठीक है, एंटीजन जो होता है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ एंटीबॉडी जनरेटर, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एंटी। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा ओवरव्यू समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम रहती है देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। थैंक यू सो मच।